वैसे मुझे लगता नहीं है कि मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत है कि आपके एग्ज़ाम्स बहुत पास आ चुके हैं और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करिए, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी, मेरे जितने भी छात्र हैं सभी बहुत समझदार हैं और सब ने अभी तक अपनी तैयारी कर ली होगी। आप लोग अपनी जितनी भी प्रिपरेशन आपने की है, बस आप लोग रिवीजन करिएगा। प्रीवियस ईयर जो मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ वो करिए कंटिन्यू, 1 लाइनर है, ठीक है। एक नंबर के जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं वो सारे आपको करवा रही हूँ। साइंस का पेपर चल रहा है, ऑलरेडी 2 वीडियो 3 वीडियो आपकी आ चुकी हैं। जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखिएगा। वेलकम टू अवर चैनल कौशल जी के क्लासेस। वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे प्रश्न। देखिए, ये पार्ट 2 है, इसमें 10 क्वेश्चन हम ऑलरेडी आपके करवा चुके हैं, ठीक है। देखिए, ये प्रश्न जिन भी विद्यार्थियों ने कल वीडियो नहीं देखा है उनको बता दूं कि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रकाश संश्लेषण का सूत्र है, ये आपको याद करना है और याद करना ही करना है, ठीक है। हर साल आपसे पूछा जाता है। चलिए, आज कल हम लोगों ने यहाँ तक देखा था कि ध्वनि की चाल पर किन किन बातों का प्रभाव पड़ता है। आज हम इसके आगे से प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न क्या है हमारा कि तरंग की चाल ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। यहाँ पर सूत्र आपको दिख रहा है ना। इस सूत्र को याद कर लीजिएगा। सूत्र बहुत पूछे जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण का सूत्र पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तरंग की चाल ज्ञात करने का सूत्र पूछा जाएगा। तो ये एक न एक सूत्र आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 1 नैनोमीटर तथा 1 माइक्रोमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं। 2022 में प्रश्न आया हुआ है और भी कई सालों में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए ये तो आप नोट डाउन कर ही लीजिए, ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए आप। लेकिन इसके साथ साथ जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर, ठीक है। उसके बाद अगर पूछा जाता है कि 1 पिकोमीटर बराबर कितने मीटर होता है, तो ये भी होते हैं 10⁻12 मीटर, ठीक है। ये दोनों आप नोट कर लीजिए। लेकिन अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि 1 माइक्रोमीटर बराबर कितने पिकोमीटर होता है, ठीक है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कितना होता है 10⁻6। इसमें माइनस नहीं लगता, ये चीज़ याद रखिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। सेम क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं 1 माइक्रोमीटर बराबर कितने मीटर, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लीजिए। अगर देखो मीटर पूछा जाए तो -6 है, और यहीं पे 1 माइक्रोमीटर बराबर पिकोमीटर पूछा जाए, मीटर पूछा है तो -6, और पिकोमीटर पूछ दिए जाए तो माइनस हटा देना है बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेल नहीं है, देखो यहाँ पर मिस्टेक हुई है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, बेलन, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हर बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। कि बेलन की लंबाई का जो आपको यंत्र जो है, ठीक है, वो किस यंत्र से नापते हैं हम। बेलन की लंबाई का व्यास किस मापन से, किस यंत्र से हम लोग नापते हैं। तो ये है वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है, इससे मापा जाता है, ये इसका यंत्र होता है और ये छोटी से छोटी चीज़ों को नापने में मदद करता है, ठीक है। ये जो वर्नियर कैलिपर्स है, इसका अगर आप अपनी बुक होगी आपके पास, आप उसका देखेंगे डिज़ाइन, तो आगे एक स्केल सी लगी रहती है इसमें, और ये ना छोटी सी छोटी चीज़, सूक्ष्म चीज़ों को भी नापने में काम आता है। जैसे कि यहाँ से देख लीजिए, यहाँ प्लस में 1 2 3 4 होते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पर भी -1 -2 -3, ठीक है। तो माइनस में भी चीज़ें होती हैं ना, उसको भी नापने में, उसको मापने में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उपापचय क्रिया कितने प्रकार की होती हैं। तो ये 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है, उपचय और अपचय। ऊ लगा है और आ लगा है, बस इतना याद आपको रखना है। चलिए देखिए, ठोस का फिर से प्रश्न आ गया है। और ठोस मतलब जो पदार्थ होते हैं, वो पदार्थ की अवस्थाओं से एक न एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। फिर से पूछ दिया गया आपसे कि ठोस पदार्थ की आकृति एवं आयतन कैसे होते हैं। मैंने फर्स्ट वीडियो में भी आपको बताया था, बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें से एक प्रश्न जरूर आएगा, या तो ठोस की पूछी जाएगी, या द्रव की, या गैस की, ठीक है। तो आपको याद रखनी है कि ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। कैसे होते हैं, निश्चित। और गैस पदार्थ के कैसे होते हैं, दोनों ही अनिश्चित होते हैं। द्रव पदार्थ के कैसे होते हैं, आकृति निश्चित होती है और आयतन अनिश्चित होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। 3 अवस्थाएँ होती हैं, कौन कौन सी, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक न एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा दोनों में से। चलिए, परमाणु किसे कहते हैं। तो परमाणु किसी तत्व का वह छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं रह सकता, ठीक है।
क्या होता है परमाणु? कि किसी तत्व का छोटा कण होता है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो लेता है लेकिन स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं रह सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रेशो मोटी तथा कोशिकीय संरचना वाले काष्ठीय पौधे का नाम बताइए। तो नार्मलिन, ठीक है, नार्मलिन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि अपचायक क्रिया का एक उदाहरण बताइए। जब हाइड्रोजन गैस किसी पदार्थ के संपर्क में आती है तो पदार्थ का अपचयन हो जाता है, जैसे कि तांबे के ऑक्साइड का हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर तांबे में बदलना। अब देखो यहाँ पर आपसे एग्जाम्पल पूछा गया है ना, अगर सिर्फ एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप यही लिख सकते हैं, बस इतना, तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ये मैंने इसलिए यहाँ से यहाँ तक लिख दिया है, जिससे अगर मान लीजिए 2 नंबर में ये प्रश्न आया कि इसका परिभाषित कीजिए और फिर उदाहरण दीजिए, तो आप दोनों चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि ध्वनि का परावर्तन क्या होता है। ये 2019 में आपसे प्रश्न पूछा जा चुका है। जब ध्वनि तरंग किसी कठोर सतह से टकराकर वापस लौट आती हैं तो उसे ध्वनि का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। जो ध्वनि तरंगें होती हैं वो किसी ठोस सतह से जब टकरा जाती हैं और टकराकर वापस लौटती हैं तो ध्वनि का परावर्तन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजीवों के मुख्य लक्षण लिखिए। 2019 में आया है। सजीवों के मुख्य लक्षण आपको पता ही है, मैंने बताया ही है, जो वृद्धि करती हैं, जो श्वसन करते हैं, जो पोषण करते हैं, जो प्रजनन करते हैं, है ना, ये सारे क्या हैं? सजीवों के लक्षण होते हैं। चलिए उत्तेजना पर प्रतिक्रिया करना, है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न, और जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक कौशल जी की क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और आपकी लास्ट पे हम एग्ज़ाम के पास में ही मैराथन क्लास भी लाकर दे देंगे आपको, जिससे आपको हेल्प मिलेगी, आप प्रैक्टिस अपनी अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी अगर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट पर स्पेशली आपको जल्दी वीडियो चाहिए, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा एक लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।